बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है आज। कल और आज में 4 बैच बनाए गए थे। ये ओल्ड केस था, 2020 में सीट्स आई थी 48। फिर वो कोर्ट केस हो गया था। उसके बाद अब जाके पीपीएससी ने उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। डिप्टी अकाउंटेंट की भी सीटें थी 123, वो भी कोर्ट केस है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी रिज़ॉल्व होगा और उम्मीद यही है कि उसका भी दोबारा से पेपर होगा। तो पेपर के कुछ क्वेश्चन आए हैं। ये बैच 3 जो है अभी जो सुबह फर्स्ट टाइम हुआ है आज, उसके कुछ सवाल आए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पेपर का एनालिसिस भी करेंगे थोड़ा सा। अभी आप देखें, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है बहुत कम लोग होंगे वैसे 2020 में जिन्होंने अप्लाई किया था। मैक्सिमम मुख्तलिफ जॉब्स पे चले गए हुए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम जो है लोग जो है पेपर देने भी नहीं गए। जिस तरह मैंने भी उस वक्त अप्लाई किया था, एग्ज़ाम देना था, तो अब मैं देने ही नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे उस जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोग 17 पे 16 पे ऑलरेडी चले गए हुए हैं। बहुत कम रेशो होगी एग्ज़ाम में लोगों की, मेरिट कम बन जाएगा। उसकी एक तो वजह ये कि कम लोग गए जाके जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। दूसरा, पेपर का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज है। टफ पेपर था, आसान पेपर नहीं था। सारे बैचेस का एवरेज पेपर थे। इसमें बैचेस जब भी बनते हैं, इसमें नुकसान ये होता है कि किसी बैच का जो पेपर है वो 19-20 अगर हो गया तो बहुत सारे लोग मेरिट में से निकल जाते हैं। बैच सिस्टम नहीं होना चाहिए। कमीशन जो है, पीपीएससी जो है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे। एक टाइम में एक ही पेपर सबका कंडक्ट होना चाहिए। कुछ लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मौजूद हैं मेडिकल के। इसी तरह से 2-2, 3-3 एग्ज़ाम हुआ करते थे बैचेस में। एफपीएससी के भी होते हैं। शायद कोई रिलीफ मिल जाए। अगर कोई वकील है, लॉयर, जिसने ये एग्ज़ाम दिया हो, जिसे लगे कि जी इसमें मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो केस कर सकता है। खैर जी, तो पेपर का जो पैटर्न है नया, इसमें आप देखें कि इंग्लिश को फोकस किया गया। मेन सबसे ज़्यादा पोर्शन इंग्लिश का था। फिर मैथ का पोर्शन अच्छा खासा था। फिर कंप्यूटर का पोर्शन भी अच्छा खासा था। करंट अफेयर भी बढ़ाए हैं इन्होंने कुछ पहले से। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट थे इन चारों पेपर में। अगर देखें तो आगे मज़ीद एग्ज़ाम होंगे तो एनालिसिस कर पाएंगे हम बेहतर तरीके से। क्या ये पैटर्न थ्रू आउट ऐसे ही चलेगा या सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए था? ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इसी एग्ज़ाम को इन्होंने टफ बनाने के लिए तो ये इस तरह से किया हो। क्योंकि ऑफिशियली तो पीपीएससी ने अनाउंस नहीं किया ना कि जी इतने % इंग्लिश होगा, इतने % कंप्यूटर होगा। वो कहते हैं इक्वल वेटेज होगी सबकी। इक्वल वेटेज का मतलब ये है कि 10, 12, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक हो गया। खैर, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फ्री टाउन का। ये कल ही मैं एक बैच में पढ़ा रहा था। सनी लियोन जो है, सनी लियोन से मैंने कहा था याद रख लीजिएगा, एक्टर है इंडिया की। तो उसका जो कैपिटल है वो फ्री टाउन है। सनी लियोन मैक्सिमम सवाल इसका यही बनता है कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है ये सनी लियोन और उसका कैपिटल है फ्री टाउन। ठीक है। पाकिस्तान ने नैम को कब ज्वाइन किया था? नैम है क्या? नॉन अलाइड मूवमेंट। 1961 में, ये 1961 के अंदर ये बनी थी नैम के नाम से ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि ये जो दौर था कोल्ड वॉर का दौर था। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक रशिया का कैंप था यूएसएसआर का, दूसरा यूएसए का, अमेरिका का कैंप। कैपिटलिस्ट जो थे वो अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था और जो रशिया है वो कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को कह लें आप, उसे सपोर्ट कर रहा था। मतलब 2 आइडियोलॉजी की जंग थी बेसिकली। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, 2 आइडियोलॉजी के अंदर बट गई हुई थी। हम अमेरिका के साथ थे। हमारा अलायंस किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। तो उस वक्त ये जो है नैम बनाई गई थी। इंडिया से नेहरू थे, वो टुटू मीर थे, इस तरह से वो, और उससे टनक अब्दुल रहमान हो गए। ये 3, 4, 5 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये शुरू किया था। तो पाकिस्तान ने 1979 में ज्वाइन किया इसे कि जी हम भी किसी का हिस्सा नहीं है। 79 में अमेरिका के साथ जंग में हिस्सा बन गए हुए थे, अफगानिस्तान वाली जंग में। ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से बनता है। आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास उमैयाद के हवाले से है कि उमैयों की जो गवर्नमेंट थी, उमैयाद डायनेस्टी को किसने ओवरथ्रो किया था? अब्बासियों ने ओवरथ्रो किया था। 1750 के अंदर अल-सफ़ा, अबू अब्बास अल-सफ़ा पहला हुक्मरान था अब्बासियों का, जिसने उमैयों को क्या किया था? गवर्नमेंट को ख़त्म किया था। मरवान सेकंड था इनका, उमैयों का आखिरी हुक्मरान। तो इतना जालिम आदमी था सफ़ाक इतना था कि इस बंदे ने उमैयों की जो मर गए हुए थे उनकी लाशें तक कब्र से उठ निकाल के उन्हें भी जो ना कूड़े मारे, लाशों को जलाया गया इस तरह से, मतलब बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया उमैयों का अब्बासियों की तरफ से। अब्बासी सल्तनत अब्बास के नाम से पे ये बनाई गई थी। अलवियों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने भी अहले बैत के ऊपर जुल्म किए। बनो अब्बास ने भी अहले बैत की सपोर्ट के लिए, उनकी गवर्नमेंट कायम करने के नाम पे ये बनाई गई थी गवर्नमेंट, लेकिन बाद में इन्होंने भी जुल्म किया। अहले बैत के जो लोग थे आगे चल के, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था जो आगे चला, उनके ऊपर जुल्म हुआ। चलें जी आगे चलते हैं। तो उमैयों ने गवर्नमेंट छीन ली थी। करंट डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो है सैदल खान नासिर साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। चेयरमैन सेनेट जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो डिप्टी चेयरमैन किससे है जी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। एंटोनिम ऑफ हील का एंटोनिम पूछा गया था जी। हील का मतलब था किसी ज़ख़म का भरना, उसका उलट ज़ख़म का लगना, इंजर। ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है अगर ऑप्शन में ये था तो। रेक्टिफाइड स्पिरिट का पूछा हुआ है जी, इसके अंदर कितने % अल्कोहल होती है? तो 95% जो है ना क्या होती है जी, इसके अंदर अल्कोहल होती है। 5% जो है ना इसमें बाकी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। ये तो FSC में भी आपने पढ़ा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आया हुआ ये सवाल। वन हैंड वॉशेज द अदर, ये प्रोवर्ब है, इसका पूछा गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पीपल हेल्प ईच अदर म्यूचुअली, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इस तरह से कह सकते हैं इसे आप। पाकिस्तानी सिटी फेमस फॉर कैमल आर्ट, मुल्तान आपको पता है ये जो है कैमल आर्ट के हवाले से मशहूर है, ब्लू पोट्री के हवाले से भी मुल्तान मशहूर है, ठीक है। शी वॉज अनाइड, अनाइड होता है, अनाइड एट होता है किसी शख्स के ऊपर अनाय करना, या मतलब है कि आप कह लें कि या किसी के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। तो अनाइड एट होता है हमेशा, क्या होता है? अनाइड एट ज़्यादा है, बेहतर है, ये ठीक रहेगा। ब्रिक्स प्लस जो है नेवल एक्सरसाइज के हवाले से सवाल था। कंडक्टेड ड्यू टू कंसर्न ओवर सिक्योरिटी थ्रेट एंड रीजनल टेंशंस, पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम रूट्स। नेवल एक्सरसाइज है तो मैरीटाइम रूट्स के हवाले से ही होगी। ये मैं ग़ालिबन जनवरी 2026 के अंदर जो है ये हुई है। ब्रिक्स प्लस में आपको बताया, ब्रिक्स में तो हमारे पास ब्राज़ील, रशिया और हमारे पास इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, अब इसके अंदर सऊदी अरब भी आ गया है, मिस्र आ गया है, ईरान आ गया है, इंडोनेशिया भी आ गया हुआ है। तो ये मुल्क अब आ जाएंगे किसके अंदर? ब्रिक्स प्लस के अंदर। तो ये 11 कंट्रीज़ हो। अगली दफ़ा आपसे पूछ सकता है ब्रिक्स प्लस टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? 11 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। आखिरी मुल्क ग़ालिबन इंडोनेशिया इसका हिस्सा बना है, मज़ीद चेक कर लीजिएगा। मिनिमम एज फॉर सेनेट इलेक्शन, अब ये सवाल इस तरह से है था, या सेनेट के चेयरमैन की एज पूछी गई थी। बार कैप जो सेनेटर होता है, जो इलेक्ट होता है हमारी सेनेट में, उसकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। सेनेट के चेयरमैन के लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 साल है। ओके। आफ्टर 2025 अमेंडमेंट एक्ट, टेन्योर ऑफ द गवर्नर स्टेट ऑफ द स्टेट बैंक का जो गवर्नर होता है उसका टेन्योर अब कितना साल है? 5 साल है। पहले 3 साल हुआ करता था, अब उसका टेन्योर कितना है? 5 साल है, जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद। हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा जो है माउंट लोगन है, इसकी जो हाइट है 5959 मीटर है। अगली दफ़ा आपसे ये पूछा जा सकता है इसकी हाइट भी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका में, और कनाडा की ये हाईएस्ट पीक हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से है। ग़ालिबन एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, पहले वो साल पूछता था 1960, अगर साल पूछा गया तो भी ठीक है। 19 सितंबर 1960 के अंदर हुआ था, ये कराची में हुआ था। ये पूछता किधर हुआ था? कराची में।
ठीक हो गया जी। इफेक्ट वैसे ये इसमें हुआ था जाके अप्रैल में जाके हुआ था, नहीं अप्रैल में नहीं, हाँ ठीक है 19 सितंबर 1960, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ही हैज़ डैश टू गिलगित, हैज़ के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज़ गॉन टू द गिलगित, ही हैज़ गॉन देयर 2 वीक्स एगो, ठीक है, ये मज़े का है आपके पास सेंटेंस। आगे हमारे पास है वर्ल्ड बिजिएस्ट स्ट्रेट, नहीं कैनाल है, कैनाल का पूछा गया है। तो कील कैनाल जो है ये जर्मनी के अंदर बनती है, जर्मनी के अंदर देखिए इस तरह से है, ये हमारे पास ये जर्मनी है सारा। अगर मैं बनाऊँ मैप इसका, जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर है हमारे पास यहाँ डेनमार्क, डेनमार्क, यहाँ हमारे पास बाल्टिक सी है, यहाँ हमारे पास नॉर्थ सी है। तो यहाँ से काट के नहर बनाई गई ऐसे, किसे किसे कनेक्ट करती है ये कील कैनाल पूछ लेगा, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ, है जर्मनी में, कोई 90-92 किलोमीटर है इसकी लेंथ। तो ये दुनिया की बिजिएस्ट कैनाल इसे कहा जाता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एलएलसी के बारे में है। एलएलसी कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। एलएलसी बेसिकली है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान में लेक है ये बेसिकली, एरल लेक भी कहते हैं, नाम के साथ इसके सी लगा हुआ है, जिसके अंदर वो आमू दरिया आके गिरता है, ये वही है, ठीक है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है विलियम हार्वे ने ये बनाया, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया था। ये पुराना रिपीटेड सवाल है, 1628 की ये बात है। कारगिल वार कब शुरू हुई थी जी? 1999 के अंदर ये जंग शुरू हुई थी, मई से जुलाई तक ये जंग चली थी, ठीक है। उसके बाद फिर मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर कर दिया था। ये वो जंग थी जहाँ से मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ था। इसके डिफरेंस क्रिएट हो गए थे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ, या नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। तो उसके बाद उसने फिर 12 अक्टूबर 1999 में 12 अक्टूबर कर दिया, मतलब मार्शल लॉ लगा दिया, मुल्क से नाफिज कर दी थी, इस तरह से कह लें आप। उसकी गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ गवर्नमेंट को घर भेज दिया था। एलन मस्क के बारे में पूछा गया था जी, ऑनर है किसका जी? बहुत सारी चीज़ों का ऑनर है। स्पेस एक्स का ऑप्शन भी हो सकता है, टेस्ला का भी हो सकता है, स्टारलिंक का हो सकता है, ट्विटर, इस सब का ऑनर है ये। इसके बारे में कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये एलियन है, वो जिन टाइप मखलूक है, मतलब इस तरह से सोचता है ये, वो मुमकिन मतलब नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता जा रहा है। इसने न्यूटन का जो तीसरा कानून है उसे गलत साबित कर दिया है कि एक्शन और रिएक्शन जो है जी बराबर होते हैं, लेकिन वो अंदाजा लगाए इस लेवल पे जाके सोचता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं ना, हमने कहा बस ठीक है यही कानून है। इसने कहा नहीं यार, न्यूटन गलत हो सकता है, न्यूटन से भी गलती हो सकती है, कुछ काम हम भी कर लेते हैं। ये जो उसने वो भेजा है अभी खला में, रॉकेट भेजा है, उसे वापस लैंड करवाया है जो इसने, उसमें इसने न्यूटन का थर्ड लॉ ब्रेक किया है, तोड़ दिया है। तो खैर ज़बरदस्त ब्रेन है, दुनिया को जो है ना चीज़ की ज़रूरत है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर का पूछा गया था जी, हमारा कौन सा था? पाकिस्तान का सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे। ट्यूरिंग टेस्ट का पूछा गया। ट्यूरिंग बेसिकली एलन ट्यूरिंग की बात हो रही है। 1950s में जाके इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें जो चेक किया जाता है कि जो मशीन है, कंप्यूटर स्पेशली, वो इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह सोच भी सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से थोड़ा बहुत चीज़ें जो थी इसने सोची थी, करने की कोशिश की थी। इसीलिए एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का फादर एलन ट्यूरिंग को। ट्यूरिंग मशीन भी इसने इन्वेंट की थी, और ट्यूरिंग टेस्ट भी आज किया जाता है कि जो डिटरमाइन करते हैं जिसमें कि मशीन जो है वो इंसान की तरह इंटेलिजेंस सोच के खुद से भी कुछ काम कर सकती है कि नहीं कर सकती। अ ड्राइंग मैन कैचेस एट आ सेटरा, ये प्रोवर्ब है, डूबते को तिनके का सहारा। रो इन अ डेटाबेस आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स या टपल्स। ये देखें जरा, ऑप्शन में रिकॉर्ड भी हो सकता है, टपल भी। देखें ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर ये क्या है? सारे हमारे पास कॉलम हैं। ये कॉलम्स को क्या कहेंगे हम? कॉलम भी कहेंगे, फील्ड्स भी कहेंगे, एट्रीब्यूट भी कहेंगे। अगला सवाल ये हो सकता है आपका किसी टेस्ट में। जबकि ये हमारे पास क्या है? देखें ज़रा, ये वाली रो हैं, कतारें हैं टेबल में, जिन्हें हम रोज़ भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं और टपल्स भी कह सकते हैं।
डेटाबेस के अंदर ये दूसरे नाम हैं इसके रोज़ के। ठीक है, कॉलम के फील्ड भी हो सकता है और एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके नेक्स्ट रिवाइज हो सकते हैं। अब उसने ये पूछा, अगली दफ़ा ये पूछ लिया आपसे फिर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ताशकंद डिक्लेरेशन का पूछा हुआ है जी 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 के अंदर ये की डेट को ये हुआ था मुआहदा ताशकंद में। और पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री। ये मुआहदा था जिसमें भुट्टो ने रिज़ाइन कर दिया था। भुट्टो ने कहा था कि हम ग्राउंड पे जीती हुई जंग टेबल के ऊपर आ रहे हैं। वहाँ से फिर भुट्टो एक बड़ा लीडर बन के वापस आया था। वहीं रिज़ाइन किया था, वहाँ से अपने प्राइवेट जहाज़ पे बैठ के आया था, लाहौर उतरा था। लोगों ने इस्तकबाल किया था कि भुट्टो लीडर है। तो इस तरह से भुट्टो मेन लीडर, पहले तो वो अयूब खान के साथ था ना, अयूब खान साहब को डैडी कहा करते थे। लेकिन वहाँ से वो अयूब खान से अलग होकर उसने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। फिर उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई 1967 में, अगले साल 1967 के अंदर जाके लाहौर में। फिर एक भुट्टो ने पूरी स्ट्रगल की और एक बड़ा लीडर बना। ठीक हो गया जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जो था, कहते हैं खुशी से उसे अटैक हुआ था, मर गया था। लाल बहादुर शास्त्री उसी दौरान ही मरा था, ये 1-2 दिन के बाद, उसी टाइम में जब ये मुआहदा हो रहा था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम जो है मरकरी है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सारा। एम वैम जे सन 8 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे बड़ा हमारे पास जुपिटर है, सबसे छोटा हमारे पास मरकरी है, सबसे क्लोजेस्ट ये हमारा सन है। यहाँ सन के क्लोजेस्ट हमारे पास मरकरी है, सबसे दूर हमारे पास नेपच्यून है। ठीक है, जिसके ऊपर ज़िंदगी है ओनली अर्थ है, जिसके ऊपर जो मतलब है कि फाटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है, वो हमारे जो ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट है वो वीनस हो जाएगा। उलट भी घूमता ही है, इसकी जो मूवमेंट है वो उलट है। ठीक है, इस तरह से आपसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। पूरा टॉपिक है, इस पर वीडियो बनी हुई है मेरी। आगे चलते हैं जी। ह्यूमन हेयरिंग रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में है। हम ये वाली जो आवाज़ है सुन सकते हैं, ना इससे ज़्यादा वाली ना इससे कम वाली। ठीक हो गया। मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है ये लाहौर के अंदर है। शेख इल्मुद्दीन अंसारी जो थे उन्हीं को वज़ीर ख़ान कहते थे। ये जो है ना जो आप कह लेंगे शाहजहां के तबीब कहा जाता है थे ये, तो उनके नाम पे ये मस्जिद बनाई गई थी लाहौर में। आफ्टर दैट ऑफ हज़रत खतीजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे शादी की थी? हज़रत सौदा बिन्त ज़मा। तो ये जो है ना जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेगम थी, हज़रत सकराम बिन आमिर की ये बेगम थी, जो हिजरत हबशा के दौरान में जो है ना जो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी, ये बेवा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्शन देने के लिए इनसे निकाह किया था। तो आपकी दूसरी बीवी थी ये, और ये 619 में मतलब खदीजा की डेथ के खूब थोड़े से अर्से के बाद, नबूवत का 10वां साल था, 619 AD अगर साल पूछा जाए तो। ब्लैक हार्स के अंदर हार्स क्या है ये अगले दिन मैंने पढ़ाया भी है। ब्लैक हार्स में हार्स जो है बेसिकली क्या है, नाउन है, और ब्लैक क्या है उसका एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। तो नाउन का हार्स का पूछा गया तो नाउन है, ब्लैक का पूछा गया तो एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। फर्स्ट फेडरल चीफ जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जो भी बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल यूज फॉर डोमेन नेम DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसमें सवाल ये हो सकता है प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर, इस तरह से हो सकता है। तो प्राइमरी प्रोटोकॉल ही है हमारे पास, डोमेन नेम सिस्टम। पहले इसका एब्रिविएशन पूछता था वो। आगे चलते हैं। फर्स्ट मार्शल लॉ जो है 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। एग्जीक्यूट अयूब खान ने किया था। दोनों सवाल बनते हैं अलग अलग। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पहला सिकंदर मिर्ज़ा, सदर सिकंदर मिर्ज़ा। एग्जीक्यूट करने वाला अयूब खान था। चेयरमैन सेनेट की जगह वही सवाल आ गया, उसमें अब देख लेंगे सवाल था क्या। चेयरमैन सेनेट की एज पूछी हुई थी या एक सेनेटर की एज पूछी गई थी इस साल। वाटर कंटेंट रेशियो इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एवरेज जो है 55 से 60% जो है पानी मौजूद होता है, तो 60%। ठीक है। यहाँ पे उसमें हाइड्रोफाइट्स का पूछा हुआ, उनकी क्या होती है। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं। ठीक है। इनकी क्या होती हैं जी, थिन क्यूटिकल, इनकी मतलब रूट्स भी कमज़ोर सी होती हैं, और जो है ना जी
लार्ज एयर स्पेसेस में आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस ठीक रहेगा। ठीक है, इसमें तो आगे सवाल मजीद क्या पूछ सकते हैं। एट्रोफाइट्स तो आपको पता है जो पानी में, जो पानी मतलब आप देखते हैं कि कहीं पे पानी रुका हुआ है, पानी के अंदर कोई पौधा उगाता है, ये वो पौधे हैं जो ज़्यादा पानी के अंदर उग जाते हैं। फिर होता है हमारे पास जीरोफाइट, जीरोफाइट का ही पूछ रहा है, वो बिल्कुल सहरा के अंदर, कम पानी के अंदर, जीरो पानी के अंदर, कम पानी के अंदर जो उगाते हैं, जीरोफाइट कहेगा उसे वो। फिर हेलोफाइट होता है जो नमकीन पानी के अंदर भी, साल्टी वाटर के अंदर भी उगाते हैं। ये 2-3 टर्म पूछता है इस तरह से, वो कौन कौन सी तरह के पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं। इंसिडेंट ऑफ उफक, उफक का जो वाक़या है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से था, तो सवाल पूछा किसके रिलेटेड था, इस तरह से सवाल था, वाक़ई उफक था क्या। तो ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से वापसी पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो रास्ते में कहा जाता है आयशा सिद्दीक़ा का जो हार था वो गुम हो गया। वो रुक गई, हार ढूंढने के लिए चली गई, तो काफ़िले को पता नहीं चला, काफ़िला चला गया आगे। आयशा सिद्दीक़ा जो थी वो पीछे रह गई काफ़िले से। आगे जाके काफ़िले को पता चला कि आयशा सिद्दीक़ा तो है ही नहीं। फिर बीच में मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई टाइप और जो थे, उन्होंने क्या किया, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की जो बेगम थी आयशा सिद्दीक़ा, उनके ऊपर जो है ना, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। फिर जाके आगे चल के सूरह नूर के अंदर अल्लाह पाक ने क्लैरिफाई किया, आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर जो तहमतबाजी हुई थी मुनाफिकीन की तरफ से, उन्हें मौका मिल गया। तो उस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरी इख्तियार कर ली थी, और बजाय कि खुद से कोई फैसला करते अल्लाह ताला की तरफ से वही का इंतज़ार करने लगे थे। फिर सूरह नूर की अल्लाह पाक ने जो है ना आयत नाज़िल की और आपको क्लियर किया। अब आयशा सिद्दीक़ा की जो सिफ़ात है, मतलब उनका जो डाउट था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके बारे में जो मुनाफिकीन की बातें थी उन्हें रद्द किया गया और क्लैरिफाई किया गया। तो ये वो सूरह मतलब एक वाक़या उफ़क था। रात गई बात गई रिपीटेड सवाल है, तो आप हर रोज़ कहते हैं दोस्तों से रात गई बात गई, कल मैंने जो वादा किया था ख़त्म आज। ठीक है, नेक्स्ट है जी, आज हमारे पास एक ये नरेशन का था। माई फादर सेड टू मी डोंट राइड इन द रेन, माई फादर एडवाइज्ड मी। ठीक है, फादर ऑर्डर भी कर सकता है, एडवाइस भी कर सकता है। नॉट टू, अच्छा इसमें मसला ये है कि नॉट टू लगाएं, क्या मतलब, नॉट टू राइड इन द रेन, मतलब कामस को उठा के टू ही लगाएंगे, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव। अच्छा इसमें फॉरबेड भी लिख सकते हैं, ये भी कर माई फादर फॉरबेड मी टू राइड इन द रेन, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, और नॉट टू से भी बना सकते हैं, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेना ऑप्शन में कौन सा था इसमें से। एंटोनिम ऑफ एक्लेट, एक्लेट होता है मतलब है कि किसी को ग्रेस देना, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना या तारीफ़ करना, इस तरह का कह सकते हैं। इसका एंटोनिम पूछा जैसे ग्रेस करना, बेइज्जत करना। नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने इधर लिखी हैं उसकी जो खसूसियात हैं, ऑन डिमांड होती है, सेल्फ सर्विसेज होती है, मेजर्ड सर्विसेज है, रैपिड इलास्टिसिटी है, रिसोर्स पूलिंग है, बोल्ड नेटवर्क एक्सेस होता है, तो इसमें लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं होती है। हु एंडेड रिप्लेसेस अब्बासियात कैलिफ, अब्बासियों की हुकूमत को किसने ख़त्म किया, मंगोलों ने ख़त्म किया 1258 के अंदर। अब ये सवाल अब्बासियों उमय्यों का था, अब्बासियों का था, ये आपको पता होगा जिन्होंने पेपर दिया। अब्बासियों की गवर्नमेंट को ख़त्म किया मंगोलों ने, हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता, उसने जाकर तबाह किया था। और अब्बासियों का आखिरी हुक्मरान कौन था, मुस्तासिम बिल्ला, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट के कालीन में घोड़े के साथ बांध के घोड़े को छोड़ दिया था उस पहाड़ के साथ, उसका सर उसकी बॉडी टकराती ऐसे वो इस तरह से मरा था, ये इंजाम किया था उसने। ठीक है, दर्द के साथ। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन में हम बेसिकली रिड्यूस करते हैं फाइल का साइज़ और उसके स्टोरेज को। एनालॉजी है ब्रेक, शिफ्ट, मिनट और आवर्स। जिस तरह शिफ्ट में ब्रेक होती हैं वैसी आवर्स में मिनट होती हैं। यही मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है। अब ऑप्शंस आपको पता होगा कौन कौन से थे उधर। व्हाट इज़ फिशिंग, फिशिंग में बेसिकली क्या होता है, कोई भी बंदा जो है ना जो आपका जो कंप्यूटर में घुस के आपका जो डाटा है मतलब पासवर्ड या मतलब अकाउंट की जो डिटेल है वो चोरी करने की कोशिश करता है। टू अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपकी पासवर्ड हो गया आपका, मतलब है कि आपसे अकाउंट से पैसे निकालने, सारा फिशिंग में आता है। वोटर की एज का सवाल ये था या नहीं था, लेकिन 18 साल है पाकिस्तान में। ठीक है, और इसी तरह से जो MNA है उसकी एज हमारे पाकिस्तान में 25 साल है कि MNA के इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल, सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए 30 साल।
वोटर की एज 18 साल है, अब इसे 21 साल करने लगे, 21-22 साल। अभी सुन रहे थे कि 28वीं तरमीम के अंदर इसे बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं अब आपको बताइए इसका। आगे हमारे पास है जी, द आर्मर ज़ीरा वाज गिवन टू द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदर। ये सवाल था तक तो देख लीजिएगा। साद बिन मौज के बारे में आता है, लेकिन ये ऑप्शन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इसे सर्च किया अच्छे से तो ये आ रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी खुद की ज़रा थी जो उनके चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब साहब ने उन्हें दी थी। ठीक हो गया जी। आखिरी सवाल है लेदर के हवाले से, और ये है जी हमारे पास मैथ का सवाल वगैरह जी। लेदर इज़ मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वॉल एंड फुट लेदर। देखें ये लेदर, ये हमारे पास दीवार है, इसके साथ ये लेदर सीढ़ी है, इसके साथ जो लगी हुई है उसका एंगल कितना जी 45 डिग्री का है उसने कहा है। और वॉल एंड फुट ऑफ द लेदर इज़ 5 मीटर। ये फुट है लेदर का, तो ये कितना है जी 5 मीटर दूर है। किससे जी? वॉल से। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल? वॉल की हाइट ये निकालनी है। तो इसमें और इसमें जो एंगल बनता है वो tan का बनता है। tan थीटा इज इक्वल टू x/5। tan थीटा का मतलब है एंगल कितना है 45 का है, तो 45 हो जाएगा। tan 45 की कीमत 1 है, x/5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जवाब आएगा हमारे पास 5 के। ये आपका मैथ का सवाल था। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, अब तक पहुंचाने की कोशिश की हमने। बाकी भी आप सवाल भेजिएगा, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं हम उनसे फिर डिस्कस कर लेंगे, बाकी लोगों तक भी पहुंचा देंगे। मैथ का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, मैथ पे टाइम लगाएं, अच्छे से करें। इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, इंग्लिश को अच्छे से करें। सबसे पहले पास पेपर वाली करें मैथ और इंग्लिश, उसके बाद फिर उसे एक्स्ट्रा उसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।